उस पे लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और जितने सवाल हमारे इस कॉलर लिस्ट में हैं उसके उसके अलावा यूट्यूब पर भी भर भर के लोग टाटा मोटर्स को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इनका नजरिया 1 से 2 साल का है, तो इतने दिग्गज कंपनी में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी जरा बेहतर तरीके से राय दीजिए। जी, दिक्कत तो नहीं है, बट जिस तरीके का फॉल हमने एक दिग्गज स्टॉक में गए 7 महीने में देखा है, काफी निवेशकों को ये जो है थोड़ा सा पेन पॉइंट रहा है, क्योंकि स्टॉक का करीबन 1200 से लेके 600, कम से कम आप बोल सकते हैं 6 महीने के जर्नी में आधे प्राइस हो चुके हैं फ्रॉम दी हाईएस्ट पॉइंट ऑल टाइम हाई से। तो अगर मैं टेक्निकली अभी इस तरह से देखूं टाटा मोटर्स, तो काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकली। गए महीने में हमने एक हल्की सी रिकवरी देखी थी 600 के स्तर से। तो 600 कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन उभर के आ रहा है स्टॉक में। तो एक्सपेक्टेशन है कि 600 ये एक सपोर्ट बनेगा। आगे चल के आप ये स्टॉक में एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और ये रिकवरी में स्टॉक में 800 ये एक पुल बैक रैली में आपको बनता हुआ दिखेगा 5 से 6 महीने की अवधि में। तो बने रहने की सलाह है टाटा मोटर्स में, पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 800 के आसपास मिलता है तो आप इसमें एक बार एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर स्विच ओवर के लिए आप ओपन है तो ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड दूसरा एक स्टॉक है जिसका टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आप 270 या 280, करंट मार्केट प्राइस 227 है, ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अशोक लेलैंड का प्राइस स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स के ऊपर बेटर है। तो चॉइस आपका है, बट टाटा मोटर्स में एक हल्का सा पुल बैक रैली की एक्सपेक्टेशन है। चलिए, अगर टाटा मोटर्स में रुकने की आप मंशा बना रहे हैं तो लगभग 800 तक के लेवल्स के लिए आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। लेकिन अक्षय के मुताबिक टेक्निकली चार्ट्स पर जो है अशोक लेलैंड काफ़ी बेहतर बेट हो सकता है। 270 से लेकर 280 तक के लेवल्स ही रेकमेंड कर रहे हैं। आगे स्लरीज में खासतौर पे जैसा शरद ने बताया कि जिनका जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियां हैं वहां पर नजर रखनी चाहिए। आपको यहाँ कोई शेयर आकर्षक नजर आता है? जी, तो ऑटो एंसिलरीज में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिनका जिनका एक्सपोजर है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स, ये दो स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो थोड़ा सा मंथली चार्ट्स जो है एक लॉन्गर टर्म आउटलुक के साथ देखें तो एक प्राइस सपोर्ट है 2400। जिस तरह से स्टॉक ने गए कुछ दिनों में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन प्राइस सपोर्ट है प्राइस चार्ट पे। और इसके चलते 3000 के ट्रेडिंग टारगेट्स आपको मिल सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। तो जिनका ट्रेडिंग का नजरिया, उनके लिए ट्रेड बनेगा 3000 का अपसाइड। फिलहाल प्रिडिक्शन है 2583 स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है। तो पॉजिटिव व्यू ट्रेडिंग के नजरिए से 1.5 से 2 महीने की अवधि में बनेगी। और अपोलो टायर्स ये दूसरा एक स्क्रिप है जो ऑटो एंसिलरी से है। यहाँ पे वापस बाय एंड होल्ड वाली रणनीति बनाई है, मिनिमम 3 मंथ्स प्लस का आपका टाइम होराइजन है। तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। 400 का एक बेस सेट है स्टॉक में, और जिस तरीके का प्राइस सेटअप बनता हुआ दिख रहा है 550 की, और अपोलो टायर्स आपको 3 मंथ प्लस में ये बनता हुआ दिखेगा। तो ये दो स्टॉक्स मेरे पसंदीदा पिक्स है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स ऑटो एंसिलरी से।